वेलकम बैक टू पनीशिया ट्यूटर। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ ने हाल ही में केसवृंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर अपनी असहमति जाहिर की। आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट स्क्रिप्ट इन लेजिस्लेचर अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट। उसी भावना में कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट। इट इज एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स। अब आज के हालात क्या हैं? पब्लिक पोस्टिंग फ्रॉम जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, ये ठीक नहीं है। जयपुर में ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि पार्लियामेंट को अधिकार है संविधान को बदलने का, तो यह पावर भी पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए कि किस हिस्से को अमेंड करना है या किसको नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में दखल देता है या सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक जुडिशियल ओवररीच का एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है जहां वो पार्लियामेंट को बताएगा कि कौन से हिस्से को अमेंड नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बड़ा अटैक है। साथ ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटाए जाने को लेकर भी आपत्ति जाहिर की। केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक एदनीर नाम का मठ है और केसवृंदा भारती इसी एदनीर मठ के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे। उन दिनों 1969 में केरला सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई और इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से एदनीर मठ अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को खोने वाला था। ऐसे में केसवृंदा भारती ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया जहां उन्होंने कहा कि इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, तो उन दिनों राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जिसमें टोटल 13 जजेस थे। 3 साल से ज्यादा वक्त लगा इस केस को सॉल्व करने में और ऐसे में 7:6 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट एक डॉक्ट्रिन लेकर आया जिसमें कहा देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 संविधान को अमेंड कर सकती है विदाउट ऑल्टरिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया, लेकिन आगे आने वाले वक्त में धीरे धीरे अपने अलग अलग फैसलों में अलग अलग इंटरप्रिटेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल हैं, जैसे कि भारत की डेमोक्रेसी, भारत का रिपब्लिकन नेचर, भारत एक सेक्युलर स्टेट है, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऐसे बहुत से पॉइंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने अलग अलग फैसलों में आगे रखे और कहा कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता है कि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक कोलेजियम सिस्टम के जरिए होता है, जहां पर जजेस का एक ग्रुप जिसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं वो किसी का नाम रिकमेंड करते हैं और भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाते हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट्स के बीच में जब जजेस का ट्रांसफर होता है तब भी ये कोलेजियम सिस्टम ही अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास बात यह है कि चीफ जस्टिस जो रिकमेंड करेगा नाम प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग है, मतलब प्रेसिडेंट को उस नाम को हरी झंडी देनी होगी, उसे अपॉइंट करना होगा। तो एक बड़ा मुद्दा उठकर सामने आया कि जब इस तरह के जुडिशियल ऑफिसर्स या जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी सामने नहीं आती है। जो कोलेजियम है वो किस बिना पर, किस आधार पर इन जजेस को रिकमेंड करता है या इनका ट्रांसफर करता है या इन जजेस को अपॉइंट करवाता है, इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो 2014 में एक बिल लाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल, और इसका मकसद था कि कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाए जिसमें ना सिर्फ जजेस बैठेंगे बल्कि सरकार और सिविल सोसाइटी के लोग भी इसमें शामिल होंगे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के कॉम्पोजिशन की अगर बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, भारत के लॉ मिनिस्टर और 2 मेंबर्स। अब जो ये 2 मेंबर्स हैं इन्हें अपॉइंट करेगी एक सिलेक्शन कमिटी जिसमें 3 सदस्य थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा।
अब प्रॉब्लम यह है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन और ये जो 2 मेंबर्स हैं, इन्हें अगर आप कंसीडर करेंगे तो इस तरह से कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस छीनी जाएगी, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जाएगी मतलब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ सीधी सीधी छेड़छाड़ है। और इसीलिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया। तो दोस्तों 1973 में केशवनंदा भारती केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी उसको लेकर कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन के जरिए पार्लियामेंट की संविधान को अमेंड करने की पावर को नहीं छीना है, बल्कि उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। और डेमोक्रेसी में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होनी भी चाहिए ताकि पार्लियामेंट या सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। दूसरी बात, संविधान को सुप्रीम कहा गया है, किसी संस्था, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, किसी सरकार को नहीं। अब इस डॉक्ट्रिन को लेकर कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो इसके खिलाफ जाती हैं। जैसे सबसे पहली चीज, संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का शुरुआत में कहीं जिक्र था ही नहीं। और केशवनंदा भारती केस 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा क्या है। अपने अलग अलग डिसीजंस के जरिए अलग अलग वक्त पर सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों हर चीज को बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जज करते हुए खारिज करना भी सही नहीं है। और अगर इसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर का दायरा अगर बढ़ता गया तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की पावर्स को अंडरमाइन करेगा, कहीं ना कहीं उसकी सॉवरेनिटी को अटैक कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और एक कॉन्सेप्ट है, एक और डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जहां कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम अलग करे, जुडिशरी अपना काम अलग करे, दोनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर ना करें। तो अगर इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से एक्सटेंड करता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन के खिलाफ जा रहा है। और अंत में पार्लियामेंट को जनता चुनती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होना चाहिए कि संविधान के किस हिस्से को बदलना है और किस हिस्से को नहीं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मामले में आपकी क्या राय है, और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.